बाकी मंत्रियों ने, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेषज्ञता का क्षेत्र था, बारी बारी से थैलियों की जांच की। एक कुशल जौहरी ने अपने व्यापार के विभिन्न उपकरणों को काम में लिया, रत्नों की सतह को खरोंचने का प्रयास करके उनकी कठोरता का निर्धारण किया। एक अनुभवी यात्री ने दावा किया कि उसने दूर देशों में ऐसे रत्नों का सामना किया है, एक असली हीरे की अनूठी झिलमिलाहट को पहचानता है। फिर भी उनके विविध दृष्टिकोणों और आत्मविश्वासपूर्ण घोषणाओं के बावजूद मंत्रियों की राय विभाजित रही। राजा ने बढ़ती बेचैनी के साथ कार्यवाही को देखा। उन्होंने उम्मीद की थी कि उनके सलाहकार आसानी से असली हीरे की पहचान कर लेंगे, लेकिन उनके परस्पर विरोधी निष्कर्षों ने दरबार को भ्रम में डाल दिया था। इस बीच अजनबी चुपचाप खड़ा रहा। उसके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान खेल रही थी। राजा को एहसास होने लगा कि यह चुनौती केवल एक कीमती रत्न की पहचान करने के बारे में नहीं थी, बल्कि कहीं अधिक गहरी चीज के बारे में थी। जैसे जैसे मंत्री आपस में बहस करते रहे, उनकी आवाजें हताशा में उठती गईं। राजा को लगा कि वे चुनौती के असली मुद्दे को भूल रहे हैं। बाहरी दिखावे और भौतिक गुणों पर उनका ध्यान उन्हें रत्नों की वास्तविक प्रकृति से अंधा कर दिया था। उसने महसूस किया कि उसे एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक ऐसा ज्ञान जो उसके दरबार के पारंपरिक ज्ञान से परे हो। तब राजा ने कार्यवाही में एक विराम का आह्वान किया, अनुरोध किया कि उनके सलाहकार अपने दृष्टिकोणों पर पुनर्विचार करें। वह जानता था कि एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो दरबार के दबाव और भौतिक धन के प्रलोभन से अछूता हो। वह सोचने लगा कि उसके राज्य में ऐसा ज्ञान किसके पास है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सतही से परे देख सके और वास्तविक मूल्य को समझ सके। जैसे ही दरबार में अवकाश हुआ, राजा को एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी याद आया, जो राज्य के बाहरी इलाके में रहता था, जो जीवन की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। यह आदमी हालांकि अंधा था, लेकिन उसमें उन सच्चाइयों को समझने की अद्भुत क्षमता थी जो दूसरों से छिपी रहती थी। राजा ने बूढ़े को महल में बुलाने के लिए तुरंत एक दूत भेजा। बूढ़ा एक युवा लड़के के मार्गदर्शन में दरबार में पहुंचा। उनकी उपस्थिति चिंतित माहौल में शांति का एहसास लेकर आई। राजा ने अजनबी की चुनौती और असली हीरे की पहचान करने में मंत्रियों की असफल कोशिशों के बारे में बताया। फिर उसने बूढ़े आदमी को 2 थैलियां भेंट की, उसकी सहायता का अनुरोध किया। बूढ़े ने अपने कमजोर हाथों में थैलियां ले ली। उसकी उंगलियां धीरे से उनके आकार का पता लगा रही थीं। उसने उन्हें प्रकाश में नहीं देखा और न ही किसी उपकरण का उपयोग किया, बल्कि उन्हें एक के बाद एक अपने गाल के पास रखा। जैसे ही सभी ने बूढ़े आदमी के शांत आचरण को देखते हुए देखा, दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के शांत चिंतन के बाद बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक थैली की ओर इशारा किया। उसने घोषणा की, इसमें असली हीरा है। दरबार आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण से भर गया। एक अंधा आदमी बिना दृष्टि या उपकरणों की सहायता के वह कैसे सफल हो सकता है, जहां राजा के सबसे बुद्धिमान सलाहकार विफल हो गए थे। बूढ़े आदमी के ज्ञान से बहुत प्रभावित होकर राजा ने स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। तब बूढ़े ने अपनी सरल लेकिन गहन विधि का खुलासा किया। उसने बताया कि उसने थैलियों को अपने गाल के पास रखकर उनका तापमान महसूस किया था। उसने समझाया, असली हीरा गर्मी के संपर्क में आने पर भी हमेशा ठंडा रहता है, जबकि कांच जल्दी गर्म हो जाएगा। अजनबी ने बूढ़े आदमी के आकलन की पुष्टि की, यह खुलासा करते हुए कि उसने जिस थैली की पहचान की थी, उसमें वास्तव में बेदाग हीरा था। फिर उसने राजा को वादा किया हुआ इनाम भेंट किया, एक संदूक जो सोने या रत्नों से नहीं, बल्कि युगों से ज्ञान से युक्त प्राचीन स्क्रॉल से भरा हुआ था। राजा ने कृतज्ञतापूर्वक उपहार स्वीकार कर लिया, इसके वास्तविक मूल्य को पहचानते हुए। तब राजा ने बूढ़े से पूछा कि उसने ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त किया। बूढ़े ने उत्तर दिया कि उसके अंधेपन ने उसे अन्य इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को देखना, सतही से परे देखना
और चीजों के वास्तविक सार को समझना सिखाया है। उसने समझाया कि जिस तरह असली हीरा बाहरी गर्मी के बीच ठंडा रहता है, उसी तरह जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आंतरिक शांति और संयम बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। राजा और उसका दरबार बूढ़े आदमी के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि अजनबी की चुनौती उनके ज्ञान की नहीं, बल्कि उनके ज्ञान की परीक्षा थी। बूढ़े आदमी की सरल विधि ने एक गहरा सच उजागर किया था कि वास्तविक मूल्य बाहरी दिखावे या भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि आंतरिक गुणों जैसे लचीलापन, संयम और स्वयं के प्रति सच्चे रहने की